अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 चल रही थी बेटा। वही टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज इसका हमने करने हैं लास्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए, हमारे पास वही सारा पैटर्न है बेटा। दो इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं, उन दो इक्वेशंस को यूटिलाइज करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे भी निकालें। एक पैटर्न ये फॉलो करता है, एक पैटर्न, बाकी भी दो तीन पैटर्न है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं जो भी करना चाहें। अब बेटा देखें, हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, हमें पता है हम यहाँ से अगेन डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल के इधर पुट कर सकते, क्योंकि वो फिर हमारे पास स्केयर की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमने फिर क्या किया है, तो ये इस टाइप की इक्वेशन है। हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन इन दो को ऐड कर दें तो एक सिंगल इक्वेशन बन जाएगी, जो कि होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसके मेथड हमें पता है। तो इसका सिंपलेस्ट पैटर्न यही बन सकता है इन इक्वेशंस के लिए। अब देखें, जैसे आपको बताया टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, आपको 3 3 4 4 करके पेयर बनाने होंगे पहले, वरना ये एक्सरसाइज नहीं होगी। कि अच्छा, इस टाइप की दो इक्वेशंस गिवन होंगी तो कौन सा हमें पैटर्न फॉलो करना होगा, इस टाइप की गिवन होंगी तो किस तरह, हमारे पास ये प्रैक्टिस से फिर विद द टाइम आपको याद रहेंगी चीज़ें। ऐसे आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए, एक को इक्वेशन बेटा 1 का, एक को 2 का, दोनों को ऐड करें हमारे पास, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब जब आपके पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, इधर x है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे। तो आगे हमारे पास जब हमने इस इक्वेशन को देखा है, क्वाड्रेटिक तो है लेकिन ये कंप्लीट स्केयर हमारे पास बन रहा है, किस चीज़ का, x प्लस वाई का होल स्केयर। आपने a प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वही हमारे पास लग रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास x प्लस वाई का होल स्केयर बन रहा है इज इक्वल टू 8। अब आपने तो x और y की फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है ताकि सिंपल हमारे पास x या y की वैल्यू आ जाए। तो हम स्केयर रूट लेंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए हमारे पास। तो बेटा आ जाएगा +-8 अंडर रूट। अब आज मैंने क्लास में भी यही क्वेश्चन बेटा करवाया है, आप कोशिश कीजिएगा। मैंने उधर प्लस लिखा है, आपको बताया भी था उधर भी कि प्लस माइनस लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। दोनों को साथ लेकर चलना फिर मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सिर्फ प्लस से करके माइनस का सिमिलरली लिख दिया था। अब देखें, +-8 अंडर रूट, आपको पता है 8 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट, ये समझाया था। 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 4 कंप्लीट अंडर रूट हमारे पास होता है 2 का। तो 2 इंटू 2 अंडर रूट। अब मैं यहाँ से, आपकी मर्ज़ी है x की वैल्यू निकालें, आपकी मर्ज़ी है y की वैल्यू निकालें। इसने y की निकाली है, y इज़ इक्वल टू, तो x तो उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास। तो इसका मतलब y की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब यही वैल्यू, मेरे पास दो इक्वेशन थी ना ऊपर, तो इन दो में से जिसमें भी पुट कर दें आपका आंसर ठीक होगा, हर चीज़ ठीक होगी। लेकिन आप फिर अगेन अपनी सिंप्लिसिटी देखें कि कौन सी इक्वेशन ज़्यादा सिंपल है। आपके पास बेटा है वैल्यू y की, एक इक्वेशन है देखें आपके पास ये, अगर इसमें मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो एक बार मुझे स्केयर लेना पड़ेगा इस वैल्यू का, फिर इधर भी y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, डबल अजाब नहीं है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में मेरे पास इधर एक्स स्क्वायर है, मतलब मैंने तो y की वैल्यू पुट करनी है, नहीं करनी पड़ेगी, प्लस x इंटू, एक बार ही मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी y की। इसका मतलब मुझे ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी चाहिए, ये सिंपल आंसर देगी। तो यही काम बेटा इसने किया है, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 1। उस इक्वेशन में हमारे पास y की वैल्यू पुट की है, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। देखें ये y की वैल्यू आ गई, x बाहर है हमारे पास, x को मल्टीप्लाई करा दिया तो x स्क्वायर और x स्क्वायर देखें कैंसल आउट हो गए। तो 5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स। अब हमें तो भाई x और y की वैल्यू चाहिए होती है, तो x की वैल्यू आ नहीं रही यहाँ से, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके सारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटा ये आपकी आ गई x की वैल्यू +-5/2 इंटू 2 अंडर रूट। अब आपने देखें x का आंसर आ गया है, तो ये इक्वेशन है आपकी। हमें तो y का आंसर चाहिए था। अब आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि हमें जो x और y के आंसर चाहिए होते हैं उसमें ये नहीं चाहिए होता कि x आ जाए अंदर या हमारे पास y आ जाए, हमें तो चाहिए होता सिंपल न्यूमेरिकल नंबर्स के, x की वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, इस तरह का। तो इसका मतलब यहाँ पर x तो आ रहा है इस y के आंसर में, जो कि नहीं आना चाहिए। तो अब मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई है, तो मैं सीधा एक बार प्लस एक बार माइनस या दोनों को इकट्ठे जैसे इसने पुट किया है
वैसे भी कर दें, कोई इशू नहीं है। इसका भी बताया था कि इकट्ठे कैसे कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में देखें x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये चीज़ है हमारे पास, इसमें x की वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस। अब कल भी आपको बताया था ये माइनस ऊपर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस नीचे वाले से होगा तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये उलट हो गया, पहले प्लस माइनस था अब माइनस प्लस बन गया 5 इंटू 2 अंडर रूट। अब पहले माइनस वाले को सॉल्व किया है बेटा, फिर प्लस वाले को सॉल्व किया। आपको पता है अलग अलग करते हैं। एलसीएम लिया है हमारे पास और सिंप्लीफाई किया है तो एक वाई का आंसर ये आया है, एक वाई का आंसर ये आया है। इसका मतलब कि आप सोल्यूशन सेट इकट्ठे भी लिख सकते हैं। x प्लस माइनस 5 इंटू टू अंडर रूट है, y भी प्लस माइनस हमारे पास 3/2 इंटू 2 अंडर रूट है। अलग अलग लिखना चाहें तब भी ठीक है। जैसा कि देखें पहले x का लिखते हैं ना हम पेयर में, तो ये देखें x की वैल्यू मेरे पास आई थी ये वाली प्लस माइनस, तो पहले प्लस वाला लिख रहे हैं x, तो y भी कौन सा लिखा है देखें प्लस वाला, फिर x नेगेटिव वाला यहाँ से, फिर y भी कौन सा नेगेटिव वाला। तो ये हमारे पास आपको पता है पहले x फिर y, फिर इधर x फिर y, दोनों को इकट्ठे प्लस माइनस में लिख दें तब भी ठीक है। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर और इसी फॉर्म में हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बेटा बन जाएगा। सेम इक्वेशंस हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में और पैटर्न भी आपके पास ऑलमोस्ट वही बनेगा। तो देखें बेटा ये इक्वेशन मुझे नज़र आ रही है, ये हमारे पास दो हैं। अब अगेन मेरे जहन में वही आ रहा है कि हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि स्केयर की फॉर्म में इक्वेशन है। दूसरी बात हमारे पास कोई कैंसल आउट ही नहीं होते। दूसरा हमारे पास एक पैटर्न होता है कि एक्स स्केयर ख़त्म हो जाए पूरी इक्वेशन में से या वाई स्केयर, वो भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो तीसरी हमारे पास जो बेटा चीज़ बचती है वो ये होती है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, जिस तरह पिछली इक्वेशन को बनाया था हमने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे नज़र आ रही है, इधर भी एक्स वाई मौजूद है, इधर भी हमारे पास एक्स वाई मौजूद है, इधर वाई स्क्वायर है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। लेकिन उसके लिए देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने पढ़ी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इक्वल टू तो ज़ीरो बचना चाहिए मेरे पास। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल की इस साइड पे भी सेम चीज़ है, इस साइड पे भी सेम चीज़ है। तो उसके लिए देखें अब ये 2 7 तो नहीं बन सकता, जिससे भी मल्टीप्लाई करूं पूरे इक्वेशन को नहीं बन सकता मुझे पता है। तो ये 7 भी 2 नहीं बन सकता, मल्टीप्लाई कराते होते हैं ना या डिवाइड करते होते हैं। दूसरी मेरे पास एक सिंपल फॉर्म ये है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये 14 बन जाएगा। इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये भी 14 बन जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दूं, सब्ट्रैक्ट कराने के बाद आपके पास ये 14 और 14 तो ख़त्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। यही पैटर्न बेटा इसने फॉलो किया, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरी इक्वेशन को 7 से। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास। जब आप बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से ही साइन चेंज कर दें, देखें माइनस का और माइनस का, ये तो ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बेटा आएगा 2x स्क्वायर, फिर हमारे पास बचेगा -11xy, फिर हमारे पास बचेगा -21y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास। तो ये आपके पास बचेगा। आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सिंगल, पहले x की पावर 2 फिर x की पावर 1 आगे हमारे पास x ख़त्म हो गया। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, चेक कर लें। दूसरा हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हमने पढ़े हुए हैं अच्छे खासे, पहले चैप्टर में पूरी प्रैक्टिस की हुई है। पहले हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह पेयर बन जाए, आपको पता है उससे बहुत ही सिंपल सॉल्व होता है। तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना बनेगा 42, और 14 3 का क्या होता है 42 हमारे पास। तो 14 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा आपके पास 11 आ जाएगा, वही पेयर बन रहा है। तो इसने भी वही बनाया है। देखिए ये इक्वेशन थी 2x स्क्वायर -14xy प्लस 3xy, तो वही 11xy आ रहा है। और इन दो को मल्टीप्लाई कराएं तो यही चीज़ आ रही है हमारे पास, -21y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब पेयर में आपको पता है ये मिड टर्म हमारे पास सेम आनी चाहिए, कामन दूसरे में से तो इस तरह लिया जाता है। पहले में कामन हमने 2x लिया है तो x -7y है, दूसरे में से हमारे पास 3y कामन लिया है तो x -7y इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दो पेयर बन गए हैं। अब यहाँ से या x -7y इज़ इक्वल टू 0 है या दूसरा पेयर जो हमारे पास है वो इक्वल टू 0 है। तो हमें तो एक वैल्यू चाहिए ना, x की आप यहाँ से निकाल लें या y की, आपकी मर्ज़ी है। तो इसने x की निकाली है तो x इज़ इक्वल टू 7y,
x इज़ इक्वल टू -3y/2। अब इसका मतलब ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं मेरे पास। अब मैंने ये आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, अगेन बेटा वही वाला पैटर्न है, इसमें मैंने x की वैल्यू पुट करनी है। आपके हिसाब से कौन सी आसान रहेगी? अगर इसमें पुट करता हूँ तो x का स्क्वायर है, एक बार तो x की वैल्यू इधर पुट करने के बाद उसका स्क्वायर लूँ, फिर इधर भी x की वैल्यू पुट करूँ, उसको मल्टीप्लाई कराऊँ, आंसर ठीक आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। हम देखते हैं कि स्टेप किस में बढ़ जाएंगे या ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर ये वाली इक्वेशन देखूं तो इसमें सिर्फ एक ही x आ रहा है। देखें, अगर मुझे x की वैल्यू पुट करनी है तो इसका मतलब ये इक्वेशन मेरे पास बेस्ट चॉइस है, इक्वेशन नंबर 4। या यहाँ से देखें तो भी आपकी मर्ज़ी है, 4 में पुट कराएं या 1 2 में से किसी में पुट कराएं, वो आपके पास मेरे ख्याल में 2 ज़्यादा बेस्ट है। तो 2 में बेशक पुट करा दें, ये तो ज़्यादा लेंथी है, वैसे 2 ज़्यादा बेटर है, तो 2 में x की वैल्यू पुट करा दें, एक बार ही करनी पड़ेगी, तो जैसे आपको आसान लगे। हमारे पास इसने भी देखें बेटा, सिंपलिसिटी देखिए, पुटेंगे इन इक्वेशन 2 में एक बार x इज़ इक्वल टू 7y पुट करें, एक बार ये वाला, इसने दो पार्ट्स बना लिए हैं, देखें आपने लाइन ड्रा कर देनी है। तो इक्वेशन तो ये वाली सिंपल थी, एक बार x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, एक बार x की जगह पे ये। तो x की जगह पे जब 7y पुट किया है तो y की वैल्यू आई है +-1/5। x की जगह पे जब -3y/2 पुट किया है तो देखें, सिंप्लीफाई और एलसीएम वगैरह लेने के बाद y का आंसर आया है +-2/3। अब हमने क्या करना है, ये देखें, हमारे x के आंसर तो ये है। अब जिसमें x की वैल्यू पुट की थी, जो आंसर आया है उसी में फिर हमारे पास y की वही वाली वैल्यू पुट करनी है, ये ध्यान रखना होता है। इसमें x इज़ इक्वल टू 7y पुट करने से ये आंसर आया था ना y का, तो इधर ही हमारे पास y की जगह पे ये वाली चीज़ पुट करनी होगी, इसीलिए सारी लाइन आगे जा रही है हमारे पास, क्योंकि हमें x का आंसर y में तो नहीं चाहिए होता है। तो y की जगह इसका मतलब +-1/5 इधर पुट करना है, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, देखें, +-7/5। ये बड़ा प्यारा पैटर्न इसने फॉलो किया है, बिल्कुल मिक्स नहीं होते दोनों। इधर हमारे पास देखें y का आंसर ये आया था x की ये वैल्यू पुट करने से, तो y की इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू पुट करेंगे +-2/3, तो यहाँ से हमारे पास इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, सिंप्लीफाई आपके पास किया है तो ये वाला आंसर आया। अब आपका काम है पेयर बनाना। आपको बताता हूँ, प्लस माइनस वाले साथ भी बना लिया करें, अलग अलग इतने बड़े बनाएं भी आपकी मर्ज़ी, साथ साथ बना दें भी आपकी मर्ज़ी। एक हमारे पास ये ब्रैकेट लगाएं, करली ब्रैकेट्स, उसके बाद पहले x, पहले मैं x ये वाला पैटर्न फॉलो करता हूँ, x ये है -+3 तो y क्या है, ये है +-2/3 एक पेयर मुकम्मल कर दूंगा मैं, प्लस माइनस साथ में लिख रहा हूँ, आगे कॉमा लगा के दूसरा पेयर, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है, प्लस माइनस दोनों साथ ही लगा कर चलें, इधर प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस इधर प्लस माइनस, तो दो पेयर बना दें आप करली ब्रैकेट्स यूज़ करके, सॉल्यूशन सेट खत्म। तो ये बेटा हमारे पास है आपकी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गई है खैर से। कल हम इंशाल्लाह 2.8 स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस की आखिरी दो ही सिर्फ आज क्वेश्चन किए हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनके आपके पास 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस के जितने भी पेयर बन रहे हैं, पहले कोशिश करें, जो भी पढ़ने वाले बेटा बच्चे हैं ऐसे ये मिक्स हो जाते हैं, और ये आपको पता है अच्छे खासे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो पूरा लॉन्ग ही आपका ज़ाया हो जाएगा। तो पैटर्न बना लें 3-3 क्वेश्चंस का, बेशक आप अपने नीट रजिस्टर में वही 3-3 पेयर वाली सिर्फ हर एक में 2-2 इक्वेशन लिखना, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, ऊपर वाले में 2, कि ऐसी 2 इक्वेशंस गिवन होंगी तो उनको सॉल्व किस तरह करते हैं, स्टेप लिख दें नीचे, उनको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, या एक्स स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं। पीछे पूरी एक्सरसाइज का जब पैटर्न बना लेंगे आप, टोटल 13 क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, 4 पैटर्न बनेंगे मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, तो 4 पैटर्न और उनके स्टेप्स, तो पूरा कंक्लूजन भी आ जाएगा, और बेस्ट आपको हमेशा याद रहेगी, ये भूलेगी भी नहीं। ओके जी बेटा, फिर खुदा हाफिज़।